Assalamu alaikum dear students. I am your Shakil Ahmad to deliver my today's topic that is about the opening and closing of stomata. प्यारे बच्चों, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है इसके बेसिक्स हमें पहले जानने हैं कि कैसे ये ओपन होता है और क्लोज होता है। लेकिन सबसे पहला जो बेसिक है वो स्ट्रक्चर है। जब तक आप स्ट्रक्चर इसका समझ नहीं आएगा तब तक आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करो तो फिर आपको समझ आएगा पूरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टोमेटा होते हैं ये आपको पता है, ये एब्डोमिनल सेल्स में होते हैं। और जब क्लोज होते हैं, अगर हम क्लोज की यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, जब एक स्टोमेटा होता है, जब एक क्लोज फॉर्म में होता है, चलो यहाँ पे इसके दो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, पहले ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके इनर वॉल्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया पहले लेक्चर में। ये बहुत ये थिक होते हैं, मॉडरेटली थिक होते हैं एज कंपेयर टू आउटर वॉल्स। तो ये जो उनका स्टोमा है, ये माउथ, तो ये गार्ड सेल जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया हमारा क्लोज स्टोमेटा। क्या है ये हम लेंगे इनको बाहर से जो होते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, और एसेसरी सेल्स। ये हो गए हमारे इसके बाकी यहाँ पे एब्डोमिनल सेल्स। ये हमारे पास एक क्लोज स्टोमेटा है। सबसे पहले फीचर क्या है स्टोमेटा का? सबसे पहले जो फीचर स्टोमेटा है वो है दे आर वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट। जो ही इनको सनलाइट मिलती है तो ये ओपन हो जाते हैं, और जो ही सनलाइट खत्म हो जाती है, सनसेट होता तो ये क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट फीचर ऑफ दीज स्टोमेटास। अब कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो दिन को ओपन रहते हैं और रात को क्लोज रहते हैं। कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो और रात को ओपन रहते हैं और दिन को क्लोज रहते हैं। दैट इज जो डे टाइम में ओपन रहते हैं, डे टाइम ओपन, उनको नाम देते हैं फोटो एक्टिव, ठीक है। अब ये डे टाइम वाले, ये रात को नाइट टाइम को ये क्लोज रहते हैं। नंबर वन फीचर, दूसरा फीचर है ये इनका। अब तीसरा फीचर है, कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो रात को ओपन रहते हैं, दिन को वो क्लोज रहते हैं। सपोज उनको क्या नाम देते हैं? स्कोटो एक्टिव। तो डेट इज यहां पे लिखेंगे नाइट टाइम एक्टिव, नाइट टाइम ओपन लिखेंगे, या एक्टिव भी लिख सकते हो आप। तो उसको क्या नाम देंगे? स्कोटो एक्टिव। ये नीट पॉइंट्स है, स्कोटो एक्टिव, ठीक है। अब ये जो स्कोटो एक्टिव है ये किन प्लांटों में होता है? पहले बच्चों, अक्सर जो ये स्कोटो एक्टिव होते हैं, ये जो क्रेसोलेनिस फैमिली है, सक्सेलेंटस, जो सक्सेलेंटस है या क्रेसोलेनिस फैमिली है, सक्सेलेंटस, और वी कैन से क्रेसोलेनिस फैमिली, क्रेसोलेनिस फैमिली, इनमें प्यारे बच्चों ये रात को ओपन रहते हैं और दिन को क्लोज रहते हैं, क्योंकि उनको वाटर कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, दैट इज डे टाइम फोटो एक्टिव एंड नाइट टाइम। डे टाइम जो होते हैं उनको फोटो एक्टिव नाम देते हैं, और जो नाइट टाइम को ओपन रहते हैं उनको स्कोटो एक्टिव नाम देते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम एक चीज लेते हैं यहाँ पे। अब ये ओपन और क्लोज का मैकेनिज्म, जो एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है पहले हम एक अलग अलग थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन बेस्ट जो थ्योरी है वो फिजानो ने डेवलप की थी, लेकिन इसको मॉडिफाई फिर लिविट नहीं किया। तो लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक प्रेशर पोटेंशियल थ्योरी है, प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है, तो पहले इसको हम जानेंगे, ठीक है। जैसे जनरल व्यू में हम बताएंगे कैसे ओपन और क्लोज रहता है। सबसे पहले क्या होता है, जब डे टाइम में क्या होता है,
जब ये डे टाइम में फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, फूड कौन से, जो गॉड सेल्स होते हैं, दैट इज फूड इन गॉड सेल्स। जब गॉड सेल्स में खुराक तैयार होता है डे टाइम में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन से, तो उससे जो ही यहाँ पे फूड तैयार होता है, इससे इसका वैल्यू जो होता है वाटर पोटेंशियल का, वो मोर नेगेटिव बनता है। क्या बनता है उस वक्त, वाटर पोटेंशियल, दैट इज वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो मोर नेगेटिव होता है। ठीक है, वो नेगेटिव, इसकी एनर्जी बहुत कम पड़ जाती है एज कंपेयर टू अदर सब्सिडरी सेल्स और अदर एब्डोर्मल सेल्स। तो इसका मतलब है जो ही इसका वाटर पोटेंशियल मोर डिक्रीज हो जाता है, केमिकल एनर्जी बहुत कम होती है इसके अंदर, तो क्या होता है, इसका जो अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हर गॉड सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है। ये अपना जो इसका, ये मैं बना रहा हूं, जो लाल कलर से आप दिख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहा हूं। ये अगर टर्जिडिटी खो देता है, दैट इसका टर्मिनल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उस टाइम ये लूज हो जाता है। क्या होता है, ये लूज हो जाता है। अब उस वक्त क्या करें, उसको अपनी टर्जिडिटी बरकरार रखनी है ना। अगर इसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब क्या करता है ना, चूंकि जो बाहर पानी जो सैप बाहर होता है एब्डोमिनल सेल्स में या बाकी जो सेल्स होते हैं, इनसे मूवमेंट ऑफ वाटर यहां से एंडोस्मोसिस होती है, और एंडोस्मोसिस से वाटर जो होता है वो, क्योंकि उसकी पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गॉड सेल्स, तो पानी इसके अंदर चला जाता है। यहां से भी, इस गॉड सेल में भी, तो यहां से भी और यहां से भी, किससे, जो इसके बगल में, जो इसके साइड में एसेसरी सेल्स होते हैं, 1 2 होंगे या 4 होंगे, कितने होंगे, यहां तो मैं 2 ही बना रहा हूं। तो इस तरह से यहां से जो वाटर होता है वो इसके अंदर चला जाता है टू मेंटेन इट इज टर्जिडिटी। इसका टर्मिनल प्रेशर इस मेंटेन करने के लिए पानी ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इसमें खुराक की ज्यादा बन जाता है, ज्यादा मात्रा में तैयार होता है। अब इसके बाद जो ही ये वाटर ऑब्जर्व करता है, टर्जिडिटी इसकी बढ़ जाती है, जो ही टर्जिडिटी बढ़ जाती है इसकी, इसके बाद जो इसके बाहर वाले थिन वाल्व्स होते हैं, ये थिन वाल्व्स होते हैं, जो इसके बाहर वाले थिन वाल्व्स, अब देखो उनको क्या होता है, दीज थिन वाल्व्स, अब यहां पे हम दोबारा बनाएंगे यहाँ पे एक स्टोमेटा। अब ये जो थिन वाल्व्स ये होगा, इसका बाहर जो वाल्व होते हैं ये थिन होते हैं, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ निकल आते हैं। इनको जो ये इट बल्जेस आउट, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आता है, कहां, किसकी तरफ, जो ये हमारा जो सब्सिडरी सेल है, यहां से भी और यहां से भी बाहर की तरफ खींच जाता है, बाहर की तरफ। इनका जो रेडियल माइसिलेशन होता है वो उनको बाहर की तरफ खींच, इसको बाहर की तरफ खींच और इसको बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर जो वाल्व होते हैं वो थिक होते हैं, वो थिक होते हैं, इसके लिए वो अंदर की तरफ नहीं खींचे जाते, इनको ये बाहर की तरफ निकालते, और इस तरह से पोर यहां पे बन जाता है। और ये हो गया आपका इसका पोर, किसका पोर, सब्सिडरी, सॉरी ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स का जो पोर होता है, तो वो एक मतलब नमूदार हो जाता है यहाँ पे ये पोर, और इस तरह से पानी वहां से लॉस हो जाता है। तो जो ही ये अपना पानी मतलब स्टार्ट करता है लूजिंग वाटर, जब ये पोर खुल जाता है तो इसको बोलते हैं ओपनिंग। तो जो ही ये पानी बाहर की तरफ फेंकता रहता है, तो ये यहां से पानी निकालता रहता है, यहां से पानी ऑब्जर्व करता है, इस तरह से स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है। अब जो ही नाइट टाइम आता है, जो ही जब रात आती है, रात के बाद जब सनसेट होता है, अब या बादल होंगे या और कोई मैकेनिज्म, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, एडवर्स कंडीशंस होंगे। अब उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो उसने पानी लॉस किया है, इसकी टर्जिडिटी बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद की फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पे मतलब ओपनिंग जो होती है ब्लू लाइट पे होती है, ब्लू लाइट इनको नहीं मिल रही है। अब ब्लू लाइट के बाद आती है रेड लाइट, रेड लाइट में भी फोटो ओपनिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वो ब्लू लाइट पे होती है। मिनिमम लीस्ट जो होती है ग्रीन लाइट पे होती है। अब जब लाइट नहीं होती है तो खुराक बनना स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये खुराक बनना स्टॉप हो जाता है, इन सेल्स में उस वक्त दूसरे सेल्स में खुराक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनमें ये मोर नेगेटिव बन जाते हैं उस टाइम, और यहां से पानी उस वक्त जो वाटर है वो यहां से बाहर की तरफ आता है, ठीक है।
वाटर रिवर्स कंडीशन में आता है। जो ही वाटर रिवर्स कंडीशन में आता है तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो ये अपने जो इसके जो ये बाहर जो बाहर इसके जो सेल जो वाल्व्स होते हैं ये अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं और इस तरह स्टोमेटा दोबारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसको हो गया हमारा बेसिक मैकेनिज्म। ये हो गया इसका बेसिक मैकेनिज्म कैसे ओपन और क्लोज होता है। अब हम यहां पे लेंगे जो बेसिक जो मोस्ट प्लेसेबल एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी है। वो थ्योरी कौन सी है? दैट थ्योरी वाज गिवन बाय दैट थ्योरी वाज गिवन बाय फ्यूजानो। दैट थ्योरी वाज गिवन बाय इन 1943 में। इसके बाद इसको 1974 में मॉडिफाई किया किसने? लिविट ने इसको मॉडिफाई किया है। फ्यूजानो के साथ बहुत सारे वो साइंटिस्ट थे, लेकिन मॉडिफाई इसने 1974 में लिविट ने किया। इसके लिए इसको नाम देते हैं लिविट हाइपोथेसिस। तो जो इसलिए यहां पे क्या लेंगे हम यहां पर लेंगे लिविट हाइपोथेसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे ये एरोज सारे। ठीक है, यहां पर भी एरोज हटाएंगे सारे हम पहले, ताकि हम और ये जो सब्सिडरी सेल्स है थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब देखो कैसे उसको थोड़ा इस सब्सिडरी सेल को हम बड़ा बनाएंगे। मान लो ये हमारा यहाँ पे एक सब्सिडरी सेल या एक्सेसरी सेल है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया। बाकी जो यहाँ पे होते हैं एब्डोमिनल सेल्स वो तो डिफरेंट होते हैं। ये सेल गॉड सेल्स मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, और सब्सिडरी सेल्स जो एक्सेसरी वो भी थोड़े मॉडिफाइड होते हैं एज कंपेयर अदर सेल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सब्सिडरी सेल। ठीक है, अब ये क्या है? ये वाला ये है गॉड सेल। क्या है ये? दिस इज गॉड सेल। अब पहले बच्चों देखो क्या होता है। लिविट क्या बोलता है? लिविट ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिन को प्लांट स्टोमेटा कैसे दिन को ओपन होता है, दिन को क्लोज कैसे होता है। मेरे बच्चों, चूंकि मैंने पहले आपको बताया जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, लाइट को बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो ही इनको लाइट पड़ती है, जो ही इनमें ब्लू लाइट आती है, तो ये फटाफट ओपन हो जाते हैं। कैसे ओपन हो जाते हैं? जो हमारे पास सब्सिडरी सेल्स होते हैं या बाकी सेल्स होते हैं, इन सब्सिडरी सेल्स से जो इनमें पोटेशियम होता है, क्या होता है इनमें? पोटेशियम आयन्स होते हैं इनमें, क्लोरीन भी होता है इनमें, पोटेशियम और क्लोरीन। सबसे पहले क्या होता है? जो पोटेशियम होता है, पहला पॉइंट, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये दोनों आयन्स इनफ्लक्स होते हैं अंदर। दैट इज इनका इनफ्लक्स हो जाता है। दैट इज दे मूव टुवर्ड्स इनटू द सेल्स। किस सेल में? गॉड सेल्स में। ये गॉड सेल्स के अंदर चला जाता है ड्यू टू द सनलाइट। अब जो ही पोटेशियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम को पहले पोटेशियम चला जाता है अंदर, उस वक्त पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए जितने पोटेशियम आने जाएंगे उतने ही क्लोरीन भी जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम को बैलेंस करना है। दैट इज जब यहां से गॉड सेल से, प्लीज आप आराम से देखो, आराम से सोचो, मैं क्या आप ध्यान रखो यहां पे। जो ही पोटेशियम अंदर चला जाता है गॉड सेल के अंदर, जितने आयन्स पोटेशियम के जाएंगे, इनको बैलेंस करने के लिए उतने आयन्स क्लोरीन भी अंदर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी होगा ऐसा ही, यहां इस साइड में भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी क्लोरीन अंदर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पहले पोटेशियम एंड क्लोरीन विल इनफ्लक्स और एंटर इनसाइड द गॉड सेल्स एज सून एज द स्टोमेटा रिसीव द सनलाइट और द ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम का ब्लू लाइट है। उसके बाद जो अंदर गॉड सेल्स होते हैं, गॉड सेल में खुराक बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। अब गॉड सेल में जब खुराक बनता है, वहां से होता है, इसके अंदर होता है मैलिक एसिड। क्या होता है? यहां पे रखो मैलिक एसिड। ये किस में होता है? गॉड सेल्स में।
ये गॉड सेल्स के अंदर होता है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड तब्दील हो जाता है इनटू मैलेट में, किसमें? मैलेट में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का आप नाम याद रखो प्लीज, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट फॉर्म में पीई, पेप कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट फॉर्म में पेप कार्बोक्सिलेज। दिस मैलिक एसिड चेंजेस इनटू मैलेट एंड, एक तो मैलेट में तब्दील होता है एंड प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स में तब्दील होता है। इससे प्रोटॉन, मैलिक एसिड से प्रोटॉन बाहर निकलता वो, सॉरी मैलिक एसिड से प्रोटॉन बाहर निकलता वो मैलेट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे अवेलेबल क्या बन जाते? अब यहां पे हमें अवेलेबल हो जाते हैं प्रोटॉन्स। अब आप बोलोगे ये मैलिक एसिड कहां से आ गया? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च बनता है और स्टार्च के बाद डिग्रेड होता है। स्टार्च डिग्रेड होता है किसमें? मैलिक एसिड में प्यारे बच्चों। अब ये मैलिक एसिड तब्दील होता है किसके अंदर? मैलेट में। और मैलेट में क्या, और मैलिक एसिड से क्या निकलता है? मैलेट एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद प्रोटॉन्स बाहर आ जाते हैं। दैट इज, जो ही पोटेशियम एंड क्लोरीन अंदर चला जाता है उसके बदले प्रोटॉन्स बाहर आते हैं। जब प्रोटॉन्स बाहर आते हैं इस तरह से, इस तरह से सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट इज इन गॉड सेल्स। गॉड सेल के अंदर क्या होता है? गॉड सेल्स में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज, दैट इज मोर नेगेटिव बन जाता है। जब ये मोर नेगेटिव बनता है, अब मोर नेगेटिव बनने से क्या होगा? इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स। अब ये पानी यहां से, जो पहली हाइपोथेसिस में उससे पता है, मैंने उसको खुराक बताया था, स्टार्च या शुगर, सुक्रोज। अब यहां मैं क्या बता रहा हूं? यहां मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लीविट हाइपोथेसिस, सो दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज पोटेशियम हाइपोथेसिस। इसको हम पोटेशियम हाइपोथेसिस भी नाम देते हैं क्योंकि ये पोटेशियम अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इससे खुराक जो होता है, खुराक जब स्टार्च बनता है, स्टार्च से मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड से मैलेट बनता है और प्रोटॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन्स बाहर आते हैं। जब प्रोटॉन्स बाहर आते हैं पोटेशियम आयन्स अंदर चले जाते हैं और पोटेशियम आयन जब अंदर चले जाते हैं इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज, मोर नेगेटिव बनता है। इसका टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उस टाइम। दैट इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज बट मोर नेगेटिव बनता है, बट टर्गर प्रेशर या टीपी, इसका टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, चूसने की सलाहियत। इट इज ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें ओस्मोटिक प्रेशर, अब पानी मतलब एब्जॉर्ब करने का, चूसने का इसको ताकत ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से ये पानी एब्जॉर्ब करती है ये गॉड सेल्स। कहां से? सराउंडिंग सेल्स से। जो ही पानी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो आउटर वॉल्स होते हैं, दे बल्जेस आउट। यहां पर भी बल्ज आउट हो जाते हैं, यहां पर भी बल्ज आउट हो जाते हैं। जो इनर थिक वॉल्स होते हैं वो बल्ज नहीं हो जाते हैं। आपको पता है, सिर्फ उनको ये खींचता है क्योंकि यहाँ पे रेडियल माइसिलेशन, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया, रेडियल माइसिलेशन से इसको खींचता है। इसे ये इधर की तरफ इसको खींचते हैं, इधर की तरफ से जब ये खींचते हैं तो पोर निकल आता है बाहर। क्या आता है? पोर बाहर आता है, उससे पानी ये लॉस करता है। इससे पानी बाहर निकलता कहां? एटमॉस्फेयर में। जो ही पानी बाहर निकल स्टार्ट हो गया तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया तो कब तक चलेगा ये? जब तक लाइट, ब्लू लाइट है। ठीक है, अब इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, ओपन फॉर्म में रहेगा क्योंकि बाहर से पोटेशियम अंदर जा रहा है, बाहर से पोटेशियम अंदर जा।
अंदर से अंदर से प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अंदर से प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे, और इस तरह से ये ओपन रहता है। क्या रहता है? इस तरह से ओपन रहता है। अब प्यारे बच्चों, जो ही ओपन रहते हैं ये, अब जो ही ये हो गया ओपनिंग, जो ही लाइट कम पड़ जाती है, जब स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट जो होती है वो इसका जो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम पड़ जाती है, जब लाइट कम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? यहां पे रिवर्स होता है। क्या होता है? यहां पे रिवर्स हो जाता है। उस टाइम रिवर्स कैसे होता है? देखो बच्चों, अब पोटेशियम जो अंदर चला गया था थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफ्लक्स। अब इफ्लक्स होगा, रिवर्स कंडीशन होगा। ये पोटेशियम जो था ये बाहर आएगा। अब नाउ द पोटेशियम विल कम आउट एज वेल एज क्लोरीन। पोटेशियम भी बाहर आएगा, क्लोरीन भी बाहर आएगा जब लाइट खत्म हो जाए, क्योंकि खुराक अंदर नहीं बन रहा है। अंदर जो मैलेट था वो रिवर्स में तब्दील हो जाएगा, मैलेट के सारे प्रोटॉन्स आयन्स कंज्यूम हो जाएंगे, मैलेट तब्दील हो जाएगा वापस किस फॉर्म में? मैलिक एसिड में। ठीक है, जिस मैलेट वापस तब्दील हो जाएगा मैलिक एसिड, तो कोई प्रोटॉन यहां नहीं रहेगा जो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये प्रोसेस कैसे होता है? जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं बाकी, इनमें एक हार्मोन बनता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इनके अंदर बनता है, जो सिट्रस हार्मोन होता है, वाटर सिट्रस हार्मोन होता है। ये इसका रोल क्या है? या तो ये दो रोल्स है इसके, या तो ये परमेबिलिटी इंक्रीज करता है इसको ताकि पोटेशियम बाहर आएगा, या तो ये पोटेशियम को इनहिबिट करता है कि वो अंदर नहीं जाएगा बल्कि अंदर से ही बाहर आएगा। समझ रही मेरी बात? जो एब्सिसिक कोशिल होता है ये इनहिबिट करता है पोटेशियम को अंदर जाने से। ठीक है, और जो अंदर पोटेशियम उन्हीं को बाहर निकालता है। ठीक है, और इस तरह से जो एब्सिसिक एसिड बच जाता है इसके अंदर, तो एब्सिसिक एसिड से ये जो प्रोटॉन्स होते, ये जो पोटेशियम होते हैं ये अंदर नहीं चले जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स होते थे यहां पे, प्रोटॉन कंज्यूम हो गए किसमें? मैलिक एसिड में। ठीक है, अब ये अब जब पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा, क्लोरीन अंदर नहीं जाएगा, प्रोटॉन्स बाहर नहीं आएगा, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा? वो लेस नेगेटिव, वो दैट इज अब लेस नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अब इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो बनेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका जो ये व्हाट यू कॉल एज दिस टर्जिडिटी है, यहां पे इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया था, अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें इंक्रीज हो जाएगा, अब बाकी जो सेल्स होंगे सब सेल्स इनमें इंक्रीज हो जाएगा, एंड दे विल सक द वाटर फ्रॉम दिस गार्ड्स। जब वो गार्ड सेल से वाटर सक करेंगे, वापस करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, इस तरह से पोटेशियम जो ये इनका क्या होगा? इफ्लक्स होगा, बाहर आएंगे। क्या आएंगे? वहां आएंगे, फिर दैट इज वहां आएगा, फिर ये हो गया इनफ्लक्स, ये हो गया, चलो यहां पे लिखेंगे इफ्लक्स। तो यहां पे इफ्लक्स होगा, सॉरी, इनफ्लक्स, EFF, इफ्लक्स, ये है इफ्लक्स। तो दैट इज गार्ड सेल से इफ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में पोटेशियम क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन अगर बाहर होगा वो भी अंदर जाएगा, उसका इनफ्लक्स होगा। हाइड्रोजन जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, प्रोटॉन जहां होंगे मेसोफिल सेल्स में, वो अंदर जाएगा, वहां कंज्यूम हो जाएगा, किसमें? मैलेट को तब्दील करेगा मैलिक एसिड में, तो वो हो गया इनफ्लक्स, वापस चला जाएगा। अब जब खुराक ही नहीं बनेगा या जब पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा, तो सेल जो और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले इंक्रीज था, अब डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन टर्गर प्रेशर जो था, जो इसका टर्गर प्रेशर था, पहले इसका टर्गर प्रेशर क्या था? जब पहले टर्गर प्रेशर इसका था डिक्रीज था, इसका दैट इज इसका डिक्रीज हो गया था। अब टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज अगेन,
इसका चूंकि टर्गर प्रेशर ये सेल वाल जो है अपनी पोजीशन पे आएगा, अपनी जगह पे रहेगा, नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। अब वाटर अंदर नहीं जा रहा है, उस वक्त इन सेल्स में टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, गॉड सेल सब्सिडरी सेल्स में डिक्रीज होगा, लेकिन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। दे विल सक द वाटर फ्रॉम दिस गॉड सेल्स। जब ये सक करेंगे तो वॉल जो होते हैं अपनी पोजीशन पे आएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ओपनिंग और क्लोज स्टोमेटा कंप्लीट हो गया। अब याद रखना पहले बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे नीट पॉइंट्स हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कुछ और। क्या है, सबसे पहले याद रखना, थ्योरी वाज गिवन बाय एक्चुअली फुजियानो, लेटर मॉडिफाइड बाय लेविट, आपको पता है। नंबर 1 दैट इज पोटेशियम एंड क्लोरीन जो होते हैं दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। जब इनका इनफ्लक्स होगा उस वक्त ओपन हो जाएगा स्टोमेटा, जब इनका इफ्लक्स होगा उस वक्त क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इनफ्लक्स जो होता है, जो पोटेशियम और क्लोरीन जब अंदर जाते हैं, इसके लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? उस हार्मोन का पहले बच्चों नाम है साइटोकाइनिन। याद रखना, नीट में आता है साइटोकाइनिन। एंड एटीपी भी इस्तेमाल होता है, एंड साइक्लिक एएमपी। याद रखना, सी हो गया साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये 3 चीजें इस्तेमाल होता है किसमें? पोटेशियम को अंदर जाने के लिए, क्लोरीन को अंदर जाने के लिए। दैट इज इनफ्लक्स, पोटेशियम और क्लोरीन को इनफ्लक्स करने के लिए, गॉड सेल्स में करने के लिए हमारे पास 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, साइटोकाइनिन हार्मोन, एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। शाबाश। इससे ओपनिंग अप, इससे क्या होगा? इससे हमारा होगा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या होगा इससे? इट विल कॉज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो प्रोटॉन्स है वो भी बाहर आएंगे, दैट इज हाइड्रोजन आयन्स का जो होगा वो इफ्लक्स होगा, वो भी बाहर आएंगे उस वक्त। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है? एक और चीज, पीएच विल इंक्रीज। याद रखना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा से जब प्रोटॉन्स बाहर आएंगे तो पीएच वैल्यू इनका इंक्रीज हो जाएगा उस वक्त। याद, इस पॉइंट को याद रखना, दैट इज पीएच वैल्यू, जब प्रोटॉन्स बाहर आएंगे तो पीएच एसिडिक वैल्यू दैट इज इंक्रीज हो जाएगा, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा इसमें, किसमें? गॉड सेल्स के अंदर। ये हो गया ओपनिंग। अब क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग में पहले बच्चों क्या होता है? पोटेशियम एंड क्लोरीन का होगा, शाबाश, इफ्लक्स। क्या होगा? अब होगा इनमें, अब यहां पे बनाएंगे इफ्लक्स, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, बाहर आएंगे। अब हाइड्रोजन का क्या होगा? शाबाश, प्रोटॉन्स का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मैलेट जो था, मैलेट, ये प्रोटॉन कहां से अवेलेबल हो गया? मैलिक एसिड हो गया मैलेट में, और उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? पीईपी। याद रखना, इसके लिए पीईपी, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, अब क्लोजिंग में क्या होता है? शाबाश, क्लोजिंग में पोटेशियम और क्लोरीन इफ्लक्स होगा, हाइड्रोजन का इनफ्लक्स होगा। इसके बाद लेकिन बाय द हेल्प ऑफ, ये किससे होगा? एब्सिसिक एसिड से, बाय द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड जो होता है, जो मेसोफिल सेल्स में होता है, इट विल स्टॉप द एंट्री ऑफ पोटेशियम into the God cells and chlorine into the God cells, but it will cause reverse of the potassium out of these God cells and chlorine out of these God cells. Very good. और इसके बाद जब बाहर ही नहीं आएगा, इनका स्टॉप हो जाएगा, तो खुराक भी नहीं अंदर बन जाता है, तो इसका वाटर पोटेंशियल उस वक्त शाबाश लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो ये सेल्स होते हैं इनमें मोर नेगेटिव, क्योंकि इनमें पोटेशियम है तो मोर नेगेटिव होगा। नाउ दे विल सक द वाटर फ्रॉम दीज गॉड सेल्स एंड दिस विल कॉज द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, क्योंकि इनका टर्मिनल प्रेशर शाबाश उस वक्त बराबर रहेगा, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रहेगा,
तो डेट इज लेकिन जो ये सेल्स होते हैं बेसोफिल सेल, इनमें या गॉड सेल्स होते, सॉरी ये सबडोनरी सेल्स होता है, इनमें ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल जो वो डिक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए सक द वाटर फ्रॉम दीज गॉड सेल्स, और इस तरह से क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन याद रखना वो किससे होता है, एब्सिसिक एसिड यही इंपॉर्टेंट रोल करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, क्योंकि इट विल स्टॉप द एंट्री ऑफ पोटेशियम एंट्री इनटू द गॉड सेल्स, or it will help the movement of back or influx of potassium from the god cells। इस तरह से स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो मेरे लेक्चर्स, और लाइक भी करो, ताकि हर लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा।